इस वीडियो में लुसेंट बुक से टोटल 50 एमसीक्यू है। सबसे पहला प्रश्न है और लगभग सभी सब्जेक्ट से है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? 1911 ईस्वी को बनाया गया था। अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर ले। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। सतलज नदी किसमें मिलती है? सिंधु नदी में सतलज नदी मिलती है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? अग्नाशय मानव शरीर में इंसुलिन बनाती है। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं बनती है। कौन सी धातु तरल के रूप में पाया जाता है? पारा एक ऐसा धातु है जो तरल के रूप में पाया जाता है। सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला पृथ्वी पर सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस पृथ्वी पर सबसे हल्की गैस है। मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुआ था? 2014 ईस्वी में मेक इन इंडिया योजना शुरू हुआ था। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? वुड एंड सर्विस टैक्स। भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सी है? वस्त्र उद्योग। किस भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 552 लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1950 ईस्वी को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। भारत की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत है। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बना है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से बना है सुंदरबन डेल्टा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है? 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरा करती है। ओजोन परत किस गैस से बना होता है? ऑक्सीजन गैस से बना होता है ओजोन परत। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में हृदय की धड़कन कौन नियंत्रित करता है? मस्तिष्क नियंत्रित करता है। अगला भारत के नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है? रिजर्व बैंक का, गवर्नर का। भारत का प्रमुख कृषि उत्पाद क्या है? चावल। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी इसका सही उत्तर होगा। पहली बार भारत रत्न किस व्यक्ति को मिला था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था। नोबेल पुरस्कार किसने शुरू किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल पुरस्कार शुरू किया था। भारत में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता गया था? 1928 ईस्वी में भारत में हॉकी का स्वर्ण पदक पहली बार जीता गया था। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा? आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है। अगला प्रश्न है डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का पूरा नाम है। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन है? ग्रैंड ट्रंक रोड भारत की सबसे लंबी सड़क है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है।
अगला प्रश्न है, भारत में अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू इसका सही उत्तर होगा। चंद्रयान 3 कहाँ सफलतापूर्वक उतारा गया था? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारा गया था। किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। टोटल 50 MCQ समाप्त हुआ। अगला नेक्स्ट वीडियो भी लूसेंट बुक से ही रहने वाला है।